तो साल 2026 में क्या शनिदेव कन्या राशि वालों पर शुभ दृष्टि डाल रहे हैं या कन्या राशि वालों को शनि की टेढ़ी नजर का सामना करना होगा, ये जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी कन्या राशि है तो शनिदेव आपके पंचम और छठे भाव के स्वामी होकर के सातवें भाव में विराजमान है। सातवां भाव जीवन साथी का होता है। सातवां भाव लंबी साझेदारी का भाव होता है, लेकिन सातवें भाव में शनि का बैठना बुरा नहीं होता है। सातवें भाव में बैठा शनि लग्न पर पूरी दृष्टि डालता है, भाग्य पर पूरी दृष्टि डालता है, और सातवें भाव में बैठा हुआ शनि दशम चतुर्थ भाव पर पूरी दृष्टि डालता है। तो भाग्य भाव पर दृष्टि डालेगा तो भाग्य में उथल पुथल होगी। लग्न पर दृष्टि डालेगा तो एसिडिटी, गैस और एंजाइटी की समस्या आपके शरीर में होगी। चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेगा तो घर, वाहन, मकान और मां से जुड़ी समस्याएं आपके सामने आएंगी। ये स्थिति है कन्या राशि के जातकों की। और सातवें भाव में विवाह और वैवाहिक जीवन देखा जाता है। शनि का सातवें भाव में गोचर आपके रिश्तों के लिए शुभ होगा, क्योंकि स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। जहां शनि बैठता है वहां नुकसान नहीं करता है। तो वैवाहिक जीवन तो ठीक रहेगा और जीवन साथी से मतभेद भी दूर हो सकता है। और अगर आप पति पत्नी एक दूसरे से दूर हैं तो नजदीक भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी जीवन साथी को कुछ ऐसा व्यवहार आप न करें जिससे उसके आत्मा को या आत्मबल को ठेस पहुंचे। जीवन साथी के सेहत का भी ध्यान रखना होगा। अपनों से बात करते हैं तो शब्दों का प्रयोग संभल कर करें। अपनी सूझबूझ का प्रयोग अपने रिश्ते सुधारने में लगाएं। 2026 में आप नए लोगों के संपर्क में भी आएंगे जिनसे आपको लाभ मिलेगा। 2026 में शनि आपके कारोबार के लिए शुभ होंगे। नई और लंबी अवधि के प्रोजेक्ट शुरू होंगे, लेकिन किसी भी कारोबारी काम में आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। शनि के सातवें भाव में गोचर से आपको संतान का पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन बीच बीच में उनसे वैचारिक मतभेद की भी संभावना है। परिवार में संतुलन बना रहेगा। 2026 में शनि आपकी आर्थिक स्थिति के लिए ठीक नहीं है। कर्ज बढ़ सकता है। अपने काम के लिए आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। आर्थिक योजनाओं में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। 2026 में शनि आपको यात्राओं से लाभ दिलाएंगे। आपको कई नए और अच्छे अवसर भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। सुस्ती, थकावट, शरीर और जोड़ों में दर्द, एसिडिटी, गैस की समस्या और अपच की समस्या हो सकती है। जिन लोगों को पहले से सांस की तकलीफ है वो भी सावधान रहें। उन्हें एलर्जी से प्रॉब्लम हो सकता है। शनि के गोचर में आपका तनाव भी बढ़ सकता है। शनि के गोचर में मेहनती विद्यार्थियों को सफलता मिलने की संभावना है। जो लोग प्यार को लेकर गंभीर नहीं हैं उनके रिश्ते में शनिदेव दरार डाल सकते हैं। 2026 में संपत्ति या गाड़ी खरीदते समय अच्छी तरह जांच पड़ताल करनी जरूरी होगी। 2026 में शनिवार को चींटियों को आटा डालना चाहिए और हर शनिवार की शाम आपको पीपल के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और ओम संग शनिश्चराय नमः कहते हुए पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। और अगर संभव हो तो पीपल के नीचे ही बैठ करके शनि चालीसा का पाठ भी कर देना चाहिए। यदि पीपल के नीचे उजाला नहीं है और आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं, वैसे तो आपका दिया जल रहा होगा, उसके प्रकाश से आप पाठ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश उजाला न हो और आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आसपास में कोई यदि शिव मंदिर हो तो वहां जाकर के अगर आप शनि चालीसा का पाठ कर दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपकी समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी।